बुद्धिज्म में जहाँ पे आप दीपो हो की भावना है कि आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए, और शंकराचार्य जी के दर्शन में है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बुद्धिज्म की खासियत ये है कि यहाँ समरसता की भावना है, भाईचारे की भावना है। मैं इस समय लखनऊ में हूँ और कल बौद्ध महोत्सव होने वाला है, बड़ा बौद्ध सम्मेलन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक दुष्प्रचार किया गया कि बुद्धिस्ट मतलब एससी। इस देश में 4-5 प्रकार के हिंदू हैं। एक सवर्ण हिंदू हैं, एक किसान हिंदू है जिसको मैं पटेल और मराठा कहता हूँ, एक पिछड़ा हिंदू है, एक शेड्यूल कास्ट हिंदू है, एक ट्राइबल हिंदू है। लेकिन इस देश में आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कहा गया। बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली, उसके बाद से बुद्धिज्म को शेड्यूल कास्ट कह दिया गया। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश में जो किसान थे, जो राजा थे, ये धम उनका था। सम्राट अशोक का धम था, प्रसेनजीत का धम था, तथागत बुद्ध का धम था। भारत की पहचान बुद्धिज्म से है और तेज़ी से जिसको हम बहुजन कहते हैं, खासकर ओबीसी के लोग अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, बुद्धिज्म की तरफ लौट रहे हैं। और वो सब पढ़े लिखे। दिलीप मंडल ने एक सर्वे के हिसाब से बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा जो शिक्षित लोग हैं वो बुद्धिस्ट और जैन समाज के लोग हैं। कुछ ऐसे ही बुद्धिस्टों से मिलवाऊंगा जो हैं पिछड़े समाज से, लेकिन वो सब बुद्धिस्ट है। क्या नाम हुआ? उमेश पटेल हमारा नाम है। तो आप कब से धम में हैं? धम में हम लोग काफ़ी समय से हैं। जब जानकारी हुई, जैसे हम लोगों ने विज्ञान को पढ़ा और सब चीज़ को समझा, और तमाम हम बुद्ध के स्थलों पे गए, तो तमाम जब सारा जब अपना जो भ्रमण अपने जीवन का किया, उसमें जब हमने स्टडी की तो हमें बौद्ध जो है वो सबसे अच्छा फील हुआ। क्या करते हैं आप? हम तो एज प्रधान हैं वैसे उन्नाव। अच्छा, पॉलिटिकल है। आप क्या करती हैं मैम? मैं एज ए लेक्चरर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूँ। आप भी बुद्धिस्ट हैं? जी। तो कब धम्म की तरफ रुझान हुआ? जब मैंने बुद्ध जी को पढ़ा और उनके स्थलों पे गए तो इतनी शांति वहाँ पे लगी। और देवी देवताओं के हाथ में तो काल्पनिक चीज़ें बताते हैं। तो बुद्ध ने तो कहा है कि कोई भगवान है ही नहीं, तो आप इसको मानती हैं? नहीं, उनको मानती हूँ क्योंकि वहाँ पे जाने से अच्छा लगता है धम्म में? धम्म में ये अच्छा लगता है, सब एक नीचे, सभी कास्ट के एक नीचे आते हैं और वहाँ प्रेयर करते हैं। भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है। जब वहाँ पे आ जाते हैं कोई जाति नहीं पूछता? कोई जाति नहीं पूछता। वहाँ ये लगता है कि हम केवल मनुष्य हैं। यहाँ कोई दो लोग हैं, एक नर एक नारी, बस। ये भी एक समस्या थी। बुद्ध के संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में जब बहस हुई तो उन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया। लेकिन उन्होंने एक लाइन भी जोड़ा कि इस देश में, इस दुनिया पर महिलाएं तभी चरित्रहीन हो सकती है जब कोई पुरुष चरित्रहीन हो। तो महिलाओं का सम्मान बहुत ज़्यादा था संघ में। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। आप भी बुद्धिस्ट हैं? जी जी। तो कब बने बुद्धिस्ट? हम यहीं पार्क में आते थे टहलने। यहाँ बुद्ध वंदना शुरू की गई थी, तो उसमें हम शामिल हुए और उसी से हमको प्रेरणा मिली और लगातार उसमें बुद्ध वंदना। सर, आप क्या नाम है? लाल प्रताप यादव। आप भी सर बुद्धिस्ट हैं? जी जी जी। ये तो अद्भुत खेल हो जाएगा है, सब ओबीसी लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब चेतना आ गई, जब समझ गए तुरंत जो है क्या सही है क्या गलत है, जिनमें भेद करना आ गया वो बुद्धिस्ट हो जाएगा। तो आप लोग 22 प्रतिज्ञाओं को लेते हैं, मानते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, पूरी पालन करते हैं। मानते ही नहीं, लेते ही नहीं, उसका पालन करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है। मैं पेशे से टीचर हूँ, बीएड कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। और मैं ग्रेजुएशन में मेरा दर्शन विषय रहा है, और मैंने वहाँ पे देखा है कि करुणा, दया और समरसता की जो भावना बुद्धिज्म में है वो किसी भी दर्शन में नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाह रहा हूँ। बुद्धिज्म में जहाँ पे आप दीपो हो की भावना है कि आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए, और शंकराचार्य जी के दर्शन में है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दोनों वाक्यों में तुलनात्मक करने की जरूरत नहीं है। जिनका जो मानना है माने। आप लोग 22 प्रतिज्ञा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते। अरे किसी का घर टूटा हुआ है तो अपना घर तोड़ना जरूरी थोड़ी है। आप अपने बुद्धिज्म का बताइए क्या खासियत है? बुद्धिज्म की खासियत ये है कि यहाँ समरसता की भावना है, भाईचारे की भावना है, करुणा दया के साथ हम लोग एक साथ एकजुट। समरसता तो आरएसएस से आया। आरएसएस भी कहते हैं कि समरसता होना कैसी समरसता आरएसएस में? हमको एक चीज़ आप बताइए, एक एग्जाम्पल साहब लेके दिखिए। जो और भी कुछ लोगों से बात कराते हैं। मैं ओबीसी बुद्धिस्टों को ढूंढ रहा था कि ओबीसी है कि नहीं। किस तरह से बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली और ओबीसी आए। आपका नाम क्या है मैम? जी, मैं पूनम मौर्य, जौनपुर से। आप भी ओबीसी हैं? जी, मैं ओबीसी हूँ। तो आप कब बुद्धिस्ट बनी? मैं तो बहुत पहले से हूँ बुद्धिस्ट। तो आपने ली है धम्म की दीक्षा? नहीं, धम्म की दीक्षा नहीं लिया। 22 प्रतिज्ञाओं को जानते हैं कि नहीं? 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं, जानते भी हैं थोड़ा बहुत। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हैं। आप कब से बुद्धिस्ट बने? 4-3-83 के समय ही हो गया। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। आप कब बुद्धिस्ट बने? लगभग 4 साल पहले।
तो पहले आप बुद्धिस्ट नहीं थे, नहीं नहीं, पहले धर्म को मानते थे। अब धर्म कैसा लगता है? अब तो धर्म ही समझ में आता है कि धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म में क्या अच्छा लगता है ऐसा? समानता की भावना है सब में। तो कहाँ समानता है? सब जगह समानता है। नहीं, समानता की भावना, सब लोग समान रूप से रह रहे हैं, यही समानता है। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार यादव। आप भी बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट क्या करते हैं? वैसे तो सरकारी सर्विस में हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। अच्छा। प्रॉपर्टी कार्य है। और ये इस पार्क में मानवर काशी राम स्थल में अभी 27 अगस्त से हम लोगों ने बुद्ध वंदना का शुरुआत किया। जो हमारे समाज के लोग भटके हुए थे या जानकारियों के अभाव में किसी चीज़ को अपने ऊपर लाद के घूम रहे हैं, उसको हर हाल में हटना ही है, हटना ही चाहिए। 2024 के पहले अगर हम लोग नहीं हटाए वो व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों ने हटाने के बड़े प्रयास किया, तो ये व्यवस्था बचेगी नहीं और हमारा ना संविधान बचेगा ना कुछ बचेगा। आगे से हम लोगों को अपने महापुरुषों को अगर कुछ देना है, उनके प्रयास को सफल बनाना है, तो हमें एक होना ही पड़ेगा, सारे लोगों को एक होना पड़ेगा, तभी जाके अपने संविधान को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान सम्मान को बचा पाएंगे। आपका क्या नाम है सर? देवेंद्र सिंह यादव। आप भी बुद्धिस्ट हैं? बिल्कुल बुद्धिस्ट हैं, 5-6 साल से। सारे ओबीसी के लोग बुद्धिस्ट हैं जी। अब मैं पहले कहता था पिछड़ा हिंदू, दलित हिंदू, आदिवासी हिंदू, सवर्ण हिंदू, अब बुद्धिस्टों में भी ओबीसी बुद्धिस्ट मैं ढूंढ रहा हूँ। आपका क्या नाम है सर? अशोक कुशवाहा। आप भी बुद्धिस्ट हैं? जी जी। आपका क्या नाम है? राकेश अहिर। अच्छा, यादव हैं आप, ओबीसी? जी जी। अभी बुद्धिस्ट हैं? हाँ। सही वाला मतलब? अरे सही भैया। बुद्धिस्ट का मतलब है कि इंसानियत से जोड़िए ना। आपको धर्म में, जाति में आप बंटवारा कर रहे हैं लोग। धर्म में इंसानियत से जोड़िए आप। तो नीरज कहाँ गए? नीरज आइए हैं भैया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो सारा ओबीसी बुद्धिस्ट बन रहा है। आज ही मेरे फेसबुक पे कमेंट किया किसी ने कि आप केवल भाषण SC ST के लोगों को देते हैं या OBC के लोगों को भी कुछ समझाते हैं। तो अब आपने सब कुछ बता ही दिया कि अंतर क्या है, कैसे लोग चेंज हो रहे हैं। मेन चीज़ ये है, ये जो कटाक्ष वाली बात है ना, एक दूसरे के ऊपर कमेंट करने वाली बात, यही चीज़ यूनिटी नहीं आने दे रही है। हमेशा एक दूसरे पे कटाक्ष, OBC के लोग एक दूसरे पे कटाक्ष, अपने ही लोग की आलोचना करते हैं। ये गुलाम हो गए, ये बिक गए, ये चले गए। फिर SC और OBC में कटाक्ष, ये कटाक्ष की वजह से यूनिटी नहीं आ पा रही। जो गुलाम हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो अपने आप को जागरूक मानते हैं वो कटाक्ष करना कम से कम बंद कर दें। नीरज से एक और ओपिनियन लेंगे। आप भी ओबीसी हैं? शिव प्रताप पटेल नाम है मेरा, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद है। तो हैं आप लोग बुद्धिस्ट या बस ऐसे ही? अरे हम 89 से वो भी बुद्धिस्ट हैं भैया, 89 से जब से। हाँ, मैं ही ये कार्यक्रम आयोजित करता हूँ यहाँ पे हमारे वजह से। आप तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट तो बुद्धिस्ट होता ही है। बिल्कुल। ये तो हम लोगों का जो है आने वाले पिछले बहुत दशक से हम फॉलो कर रहे हैं। जब से हमने सोच संभाली है तब से मैं बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा हूँ और हमने कई लोगों को जो है बुद्धिज्म की ओर प्रेरणा दी। इतनी बड़ी विडंबना है कि सम्राट अशोक का धम्म, जिससे भारत की पहचान है, जिसमें भारत के राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश, नाग वंश, तमाम, सोचिए पाटलिपुत्रा, सम्राट अशोक, घनानंद, जिसके दर से सिकंदर सिंधु नदी पार नहीं कर पाया, जिस सम्राट अशोक ने कांधार से लेकर काबुल तक अस्पताल बनवाए थे। आज ही राजेंद्र प्रसाद सिंह लिख रहे थे कि कंबोडिया के राजा बर्मन और सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा अस्पताल और सड़कें बनवाई, सबसे ज़्यादा उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाया, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। इतना गौरवमय इतिहास ये बहुजनों का इतिहास था, जिसको किसी तरह से कल्चरल हेजमनी ने बदल दिया था। जैसे जैसे बाबा साहब ने ही कहा था, फूले पेरियार अम्बेडकर ने कहा था, रविदास ने कहा था, कबीर ने कहा था, रामस्वरूप वर्मा ने कहा था, जगदेव बाबू ने कहा था। सोचिए, जगदेव बाबू बुद्धिस्ट थे, सोनेलाल पटेल बुद्धिस्ट थे, रामस्वरूप वर्मा बुद्धिस्ट थे, पेरियार ललित सिंह यादव बुद्धिस्ट थे, तमाम बहुजन समाज के तमाम सोशल एक्टिविस्ट बुद्धिस्ट हुए, नेता बुद्धिस्ट हुए। ये समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, फूले की ये 4 लाइन जिस दिन समझ गया ये बहुजन, उस दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। बहुजनों की एकता जागरूकता का असर है कि RSS प्रमुख ने कहा है कि अब ब्राह्मण धर्म से जातिवाद और वर्णवाद को हटाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, तथागत बुद्ध के भारत को तो सोचिए किस तरह से बाबा साहब ने 1956 में अक्टूबर के महीने में एक सपना देखा था कि फिर से सम्राट अशोक के विरासत को लाया जाएगा और फिर से भारत जो है वो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ,
बुद्धिज़्म कोई धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। तथागत बुद्ध ने सबसे पहले कहा है कि अप्त दीपो भव। भारत की पहचान है बुद्धिज़्म, भारत के शक्ति की पहचान है, भारत के ज्ञान की पहचान है। उस समय ताला नहीं लगता था, सोने की चिड़िया थी भारत, विश्वगुरु था भारत। फायान और हेनसांग जैसे लोग रिसर्च करते थे। दुनिया के दर्जनों यूनिवर्सिटियाँ में, सैकड़ों यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। तेज़ी से ओबीसी समाज बुद्धिज़्म से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप बुद्धिज़्म से जुड़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, बेहतर जीवन, बेहतर कैरियर और बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया जो है वो बुद्धिज़्म है। और ये बात इस देश के बहुजनों को पता था। और जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो एक संविधान संशोधन हुआ कि अगर कोई भी आदमी बुद्धिस्ट और सिख बनता है तो उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा। मतलब गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, कबीर, फुले, रविदास, इन तमाम महान विभूतियों ने हमें इंसान बनना सिखाया। उसी का रास्ता है बुद्ध का रास्ता। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बुद्ध को लेकर कोई ऐतराज़ है? क्या बुद्ध की आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और बुद्ध के जीवन से आपको कोई आपत्ति है? तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्धिज़्म मतलब करुणा, दया, पंचशील और समानता है, जहाँ से आपका संविधान आया है, सम्राट अशोक का भारत। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी कोशिश थी कि ओबीसी कितने बुद्धिस्ट हैं वो पड़ताल किया जाए, और ये तमाम लोग ओबीसी के हैं। और कल 9 अक्टूबर को बौद्धों का, ओबीसी बौद्धों का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूरा बहुजन समाज भागीदार बनने जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।